राम राम जी सभी को। मैं रेनू, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल घर की बात पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज है दिन मंगलवार, तारीख है आज 14 अक्टूबर। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 5:30 बजे से। और बस बाहर का अंदर का गेट खोल के आ गई थी मैं नहाने के लिए। नहा के फिर मैंने बस पूजा की तैयारी की। ये मैं कर रही हूँ अभी भोग के लिए। थोड़ा सा दूध गर्म करा मैंने। ज़्यादातर मैं कुछ ना मिले मुझे तो फिर मैं दूध में शक्कर डाल के तुलसी का पत्ता डाल के भोग लगा देती हूँ भगवान जी को। तो सुबह सुबह क्या लगाना होता है, कई बार तो फ्रूट होता ही है तो फ्रूट का लगा दिया, नहीं तो ज़्यादातर मैं दूध का ही लगाती हूँ। और बस पूजा करके आ गई थी नीचे। उसके बाद फिर बेटे को उठाया, उसको उठाती हूँ। बेटी तो खुद ही उठ के कर लेती है बेचारी, वो तो चलेगी होगी शायद नहाने भी। लेकिन आज कॉलेज नहीं जाना, आज तो सो रही है। नहीं तो इस टाइम मैं पूजा करके आती हूँ तो वो नहाने के लिए चली गई होती है। और बस बेटे को आके मैं दे रही हूँ, पानी वगैरह दिया उसको और अपने लिए चाय बनाई। 2 रोटी बना के रख ली थी कौओं के लिए। चाय बैठ के पी मैंने और इनसे पूछ रही थी कि नाश्ते में क्या खाना है। बस सुबह सुबह की यही प्रॉब्लम होती है कि क्या नाश्ते में बनाए, लंच में बनाए। हम लोगों के लिए तो बस यही प्रॉब्लम है, हम औरतों के लिए सबसे बड़ी यही टेंशन होती है। बाकी काम करने आसान है, बस ये बड़ा मुश्किल होता है सोचना कि क्या बनाएं आज। तो फिर बच्चे बोले कि मम्मा आज पोहा ही बना लो आप सिंपल। तो वही मैं फिर चाय वगैरह पी के उसके बाद फिर मैं पोहा बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि बेटे ने जाना था कॉलेज। बेटी तो आज घर पे ही थी और 8 बज चुके थे। चाय वगैरह पी के बैठे थे, थोड़ी देर बातें शातें कर रहे थे ऐसे ही। सुबह सुबह ऐसे मन भी नहीं होता ज़्यादा भाग भाग के काम करने का। तो बस चाय वगैरह पी के बच्चों ने दूध दाद ले लिया था। और ये 8 सवा 8 का टाइम होगा। बेटे ने जाना था 9 साढ़े 9 बजे तक जाएगा, आज लेट जाएगा थोड़ा। तो बस पोहा बना रही थी नाश्ते में। थोड़ी सी मैंने भून ली है मूंगफली, कच्ची मूंगफली लेके रखती हूँ मैं। और बच्चे खाते हैं खुश होके ना, पोहा ज़्यादा अच्छे से खा लेते हैं। तो बस थोड़ी सी आधी कटोरी के लगभग मैंने मूंगफली डाली है, इसको भून लिया अच्छे से। और थोड़ा सा प्याज काट लूँगी एक मीडियम साइज़ का, और थोड़े से पत्ते ले लिए हैं उसके करी पत्ता के। करी पत्ता हमारे बाहर ना छोटी सी जो क्यारी है उसमें लगाए हुए हैं, 2 पौधे हैं, दोनों ही बड़े अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो वहीं से बस पत्ता ताज़ा मिल जाता है हमारे ना। तो करी पत्ता डाला थोड़ा सा, और हरी मिर्ची डाल के थोड़ा सा प्याज डाला, अदरक भी डाला था थोड़ा, आधा का चम्मच। बस वो डाल के और पोहा तो धो के तो झट से बन जाता है, 5 मिनट का काम है पोहा बनाना। तो बस बेटे को दे रही हूँ अभी खाने के लिए, क्योंकि वो जाएगा कॉलेज। तो हम माँ बेटी थोड़ा रुक के बैठ के तसल्ली से खाएंगे टीवी वगैरह देखते हुए। जब बेटी घर पे होती है तो ऐसे ही बैठ के दोनों खाते हैं खाना, तो थोड़ा अच्छा लगता है आराम से बैठ के टीवी देखते देखते। तो सारा दिन तो ज़्यादातर मैं ही घर पे होती हूँ, बच्चे चले जाते हैं, फिर बाद में अकेले बैठ के नाश्ता करना पड़ता है। और बस फिर नाश्ता वगैरह करके बेटा चला गया था कॉलेज। तो मैंने फिर किचन वगैरह क्लीन किया सारा, और साफ़ सफाई तो पहले दिन की कर ही दी है। और ये ना कपबोर्ड थे ना ये बाहर वाले जो बाहर से, तो ये मैंने नहीं पूछे थे अच्छी तरह। मैंने सोचा चलो सारी साफ़ सफाई हो जाती है अंदर बाहर की, तो फिर भी डस्ट वगैरह तो पड़ती है हर जगह। तो मैंने फिर एक गीले कपड़े से पहले इनको अच्छे से पोंछ लिया, उसके साथ साथ ही मैं सूखा कपड़ा मारती जा रही थी। तो ये अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले तो मैंने इनको क्लीन किया था सर्फ़ वाला पोछा लगा लगा के ना, तो अभी ऐसे ही साफ़ हो गए हैं। थोड़ा गीला कपड़ा मारा और बस सूखा कपड़ा मार के क्लीन हो गया अच्छे से। और फिर आगे इधर अंदर आई चादर वगैरह झाड़ने के लिए। झाड़ू पोछा तो अभी करना ही है, किचन ही क्लीन हुआ है अभी, साफ़ कर किचन का काम ख़त्म करके आई हूँ। और ये कपड़े पिछले कल के धुले हुए हैं। सारा दिन तो साफ़ सफाई निकल गया। फिर शाम को जब कपड़े लेके आई तो हिम्मत नहीं थी कपड़े वगैरह भी तैन लगाने की, तो फिर मैंने सोचा कपड़ों की तैन लगा लेती हूँ। और ये पर्दे बाहर के उतारे थे तो एक पर्दा इधर कम पड़ रहा था तो मैंने इधर टांग दिया इसको। बाहर तो दोनों 2 पर्दे अलग ही लगा दिए हैं ब्राउन वाले। तो बस फिर कपड़े वगैरह तैन लगाई मैंने। कितनी भी सफाई कर लो, झाड़ू पोछा शाम को 3 बजे करके हटी थी मैं कल, 3 साढ़े 3 बजे।
पर फिर से वही अंदर से कचरा पता नहीं कहाँ से निकलता है, ये नहीं समझ आती ना। कूड़ा उतना ही निकलता है, चाहे शाम की हो सफाई ना, सुबह फिर से झाड़ू लगाओ फिर उतना ही कचरा निकलेगा। और ये मिट्टी दीवारों की जो ये है कली वगैरह, पेंट वगैरह, ये बहुत निकलता है ना, इसी की वजह से सारा कचरा होता है ज़्यादातर। तो बस झाड़ू लगा के कंप्लीट किया मैंने। आज कपड़े तो धुलूँगी नहीं, आज मंगलवार है। कपड़े तो मैंने पिछले कल ही धुल लिए थे। तो अच्छी तरह मैं झाड़ू लगा के ही डस्टिंग करती हूँ। तो बस डस्टिंग करूँगी अच्छी तरह, सूखे कपड़े से पोंछती हूँ हर एक चीज़, झाड़ू के बाद ही डस्टिंग करती हूँ। कई लोग झाड़ू से पहले डस्टिंग कर लेते हैं, पर हमारे घर में ना डस्ट बहुत है, जैसे दीवारों से झड़ती है ना मिट्टी वगैरह, तो इससे डस्ट उड़ती है। तो मैं झाड़ू लगाने के बाद ही डस्टिंग करती हूँ अच्छे से। और जहाँ लगा लिया मैंने पोछा, पोछा ऊपर का काम मैं पहले ख़त्म कर आई थी, पोछा वगैरह। अभी नीचे का भी कंप्लीट करके तो अभी थोड़ी देर बैठी थी, टीवी वगैरह देखा। रेस्ट करने के बाद अभी टाइम हो रहा होगा शायद ना 1 बजे का टाइम है। तो मैं आई, मैंने सोचा क्या बनाऊँ आज। तो फिर मैंने मिक्स दाल बना दी, चने की और हरी मूंगी डाल के दाल धर दी थी मैंने कुकर में डाल के इंडक्शन पे, कि धीरे धीरे होती रहेगी। ये दाल जल्दी बन जाती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता मूंगी और चने की। तो बस उसको रखा मैंने दाल को, और यहाँ पे एक छोटा सा प्याज काट के रख लिया, 2 मिर्ची डाल ली थी हरी। इसका सिंपल सा तड़का लगाऊंगी आज। बेटा तो अभी आया नहीं कॉलेज से, तो मैं और बेटी घर पे ही थे। तो बेटी आज लंच घर पे ही करेगी, तो फिर मैंने दाल चावल बना लिए अपने लिए। कुकर देखा तो अभी दाल थोड़ी सी कम हो रखी थी, तो फिर मैंने इंडक्शन पे दोबारा उसको कुकर को रख दिया था। तो चावल भी भिगो के रखे हुए थे, काफ़ी देर के थे। फिर मैंने गैस पे रख दिया पतीला चावलों वाला। ज़्यादातर काम मैं वैसे इंडक्शन पे ही करती हूँ जितना हो सके, क्योंकि सिलेंडर भी 900 का ही आता अभी तक। तो यहाँ पे हमारे पंजाब में ऐसा है कि हमारा बिल वगैरह कम ही आता है, हमें 300 यूनिट माफ़ है। तो हमारे घर पे एसी वगैरह भी नहीं चलता, कुछ नहीं है, कोई इतना ज़्यादा बिजली का खर्चा नहीं होता। तो मैं इंडक्शन ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो ये हमारे चावल भी बन गए हैं, और बेटी बोल रही थी कि मम्मा भूख बड़ी तेज़ लगी है, उसको बोल रही हूँ कि चावल बन गए हैं, बस 2 मिनट। तो ये डाला मैं, हम माँ बेटी ने खाना। तो खा के बस फिर मैंने साथ के साथ ही किचन साफ़ कर लिया। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। राम राम जी सभी को। अपना और अपनों का ख्याल रखें।